स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के लिए। ठीक है, क्लास 8 के लिए जो भी आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में हम लोग हिंदी देखेंगे। ठीक है, हिंदी, उसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो में जो है इंग्लिश को देखेंगे। जो आपका JEC एग्जाम में आपका जो है 2024 में पूछा था, इसी प्रकार से हूबहू प्रश्न आपका जो है अभी 26 के प्रश्न में एग्जाम में आपका प्रश्न पूछने का संभावना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहले प्रश्न से आपको यहाँ पे पहले क्या दे दिया गया है, एक गद्यांश दे दिया गया है। गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 1 से 5 तक इसका सही उत्तर का चयन करें। तो आप लोग इसको पढ़ना है। ठीक है, क्या बताया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मतलब कि एक साथ मिलजुल करके काम करना। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है, यानी कि अगर हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो कोई भी काम जो है वो जल्दी संपूर्ण हो जाता है। परिवार को खुशी बनाने के लिए लोगों में एकता होनी चाहिए, यानी कि सभी लोग अगर खुश रहना चाहते हैं तो सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे। समाज में खुशहाल करने के लिए सभी जनजातीय संप्रदायों और वर्गों में एकता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो जो यहाँ पर संप्रदाय रहते हैं सभी में एकता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया। हाँ चलिए देखिए, इसका जो है थोड़ा सा कट हो गया था, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है परिवार में खुशी। ठीक है, और परिवार में खुशी बनाने के लिए सभी संप्रदाय और वर्गों के बीच में एकता होना चाहिए, और जो आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर। अब हम लोग इसको आंसर भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और बचा हुआ है। इस प्रकार समाज के देश को हर जगह खुशी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए, ठीक है, लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन क्या होता है, का अंग टूट कर बिखर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है 5 सवाल कौन कौन सा है। मनुष्य कैसा प्राणी है, तो ये आपका सामाजिक प्राणी है, 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, तो आपका एकता अनिवार्य है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे और यहाँ पे आंसर देंगे। समाज में खुशहाली बनाए रखने के लिए को किसमें एकता होनी चाहिए, तो आपका जातियों में, वर्गों में, संप्रदायों में। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है कि एकता न होने पर क्या टूट कर बिखर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देश, ठीक है, देश जो है आपका बिखर जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है ना, ऊपर में देखेंगे तो आपका जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताएगा ना, सभी अंग टूट कर बिखर जाते हैं, जीवन के सभी अंग। ठीक है, अंग यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे अंग कौन सा होगा, यहाँ पर 1 सेकेंड देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे बताया गया है अंग, हाँ, अंग को क्या बोलते हैं हम लोग, शरीर बोलते हैं। तो आपका शरीर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देश आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, तो एकता का महत्व। ठीक है, एकता का महत्व आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके, कविता को पढ़ करके हमको 6 से लेकर 10 तक का सही आंसर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मौसम आज पतंगों का, नभ में राज पतंगों का। ठीक है, मौसम आज पतंगों का, नभ में राज पतंगों का, इंद्रधनुष के रंगों का, मौसम नई उमंगों का। ठीक है, निकले सब ले डोर पतंगे। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है उड़ा रहे हैं शोर पतंगे, देखो चारों तरफ पतंगे। पतंग कहाँ है, चारों तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे पहला आपका यहाँ पर सवाल आ गया। ठीक है, कौन सा मौसम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पतंगों का मौसम है। ठीक है, वसंत मौसम नहीं है, शरद मौसम नहीं है, शारीरिक मौसम नहीं है, पतंगों का मौसम है। देखिए, अपने दिमाग से यहाँ पर वसंत मत भर दीजिएगा, जो आपका यहाँ पर मिलेगा वही भरना है। यहाँ देखिए, आज पतंगों का मौसम है, यहाँ पे बताया गया है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को इसी को पढ़ पढ़ करके आपको आंसर देना है। हिंदी आप लोग का आसान है, बहुत ही आसान सरल भाषा में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आकाश में किन किन रंग का पतंग उड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रंगों का यहाँ पे कौन कौन सा रंग है, तो उसका हम लोग देखेंगे, हरा हरा पीला लाल या इंद्रधनुष। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इंद्रधनुष रंगों का। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है इंद्रधनुष रंगों का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंद्रधनुष, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष रंगों का। ठीक है, पतंगों का राज कहाँ है, तो नभ में। नभ मतलब क्या होता है, आकाश। ठीक है, क्या होता है, आकाश। ठीक है, ये आपका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है कि पतंग किसकी ओर है। ठीक है, तो चारों ओर है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो पतंगों का मौसम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पर इसको भी पढ़ करके, ठीक है, यहाँ से आपका व्याकरण शुरू होता है। व्याकरण में हम लोग को बताया गया कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परा जो है आपका उपसर्ग है। परा मतलब कि जो पहले लगता है उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, जो बाद में लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बताइए, हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
और उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो बाद में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एक ये प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यय। तो ऐतिहासिक ई आ रहा है ना लास्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उल्लेख, उल्लेख शब्द में संधि विच्छेद है, ठीक है। तो उत जोड़ लेख होता है, उत जोड़ लेख यानी कि आपका जो है ना ये तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा, सॉरी दूसरा नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए बताया गया है माता पिता किस का समास कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। दो शब्द है ना माता और पिता, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। इस प्रकार से अगर मिलेगा छोटा और बड़ा, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग द्वंद्व समास भर दीजिएगा। गायिका का स्त्रीलिंग रूप है तो आपका होगा गायिका, ठीक है। और गायक का गायिका होगा आपका एक नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से बहुवचन कौन है, बहुवचन, ठीक है। तो बच्चा का क्या होता है, बच्चे, ठीक है, बच्चा, बच्चा का क्या होगा, बच्चे, आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सही वर्तनी क्या है, सही वर्तनी, ठीक है, सही वर्तनी पूछा गया है तो आपका हो जाएगा धर्म, ठीक है, धर्म आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो है यहाँ पे बताया गया शशि का शब्द है, तो शशि का मतलब क्या होता है, सिर, शीश का मतलब होता है सिर, ठीक है, शशि का मतलब होता है चांद, ठीक है। शीश का क्या अर्थ होगा यहाँ पर, सिर, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो है संख्या वाचक विशेषण, संख्या मतलब कि वहाँ पे संख्या बताएगा तो यहाँ पे बताया है तीसरा मंजिल, तो एक दो तीन, तीन यहाँ पे संख्या बता रहा है ना, तो तीसरा मंजिल आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी अगर हम लोग संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे तो वहाँ पर गिनती आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है हार मानना, घबरा जाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना या अथक परिश्रम करना। यहाँ पे अथक मतलब कि बिना थके हुए और भी मेहनत करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी तोड़ मेहनत करना बोलते हैं, ठीक है। अगला संतोष का विलोम शब्द क्या होता है, संतोष का विलोम शब्द, ठीक है, संतोष का विलोम शब्द क्या होता है, असंतोष, ठीक है, असंतोष आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से व्यंजक, ठीक है, व्यंजन कौन है, ठीक है, तो व्यंजन जो है आपका म होगा, ठीक है। स्वर, ये बाकी सब क्या है आपका स्वर है, ठीक है, स्वर। अ आ को स्वर बोलते हैं, अ आ को क्या बोलते हैं, स्वर, और क ख को क्या बोलते हैं, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया गया है प्रथम कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को पत्र लिख करके यहाँ पे सही विकल्प को भरें। पूजनीय पिताजी, आपके पहले हम लोग पापा के पास लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, सादर प्रणाम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आपका सादर प्रणाम आपका होगा, ठीक है। सादर प्रणाम यहाँ पे देखते हैं कि है कि नहीं है, तो है आपका सादर प्रणाम, ठीक है। तो सादर प्रणाम आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है देखिए, और क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज मेरे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आज आप लोग का एग्जाम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इन लोग का क्या होगा, परिणाम घोषित होने वाला है। आपको यह जानकर हार्दिक, ठीक है, हार्दिक क्या होगा, खुशी होगी कि मैं अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। खुशी यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे देखिए खुशी, प्रसन्नता यहाँ पे बताया गया ना, प्रसन्नता आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका मिलता जुलता जो है आपका प्रसन्नता सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, प्रसन्नता होगी कि मैंने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपके आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन के कारण यह संभव हो पाया है। माता जी को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा प्यार भरा, ठीक है, आशीर्वाद, यहाँ पे क्या होगा, आशीर्वाद ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, आशीर्वाद जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिय पुत्र जो है लक्ष्य कुमार, आपका दिन तारीख यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक पत्र मिलेगा, उसको आपको भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और गद्यांश दे दिया गया है जो आपका पाठ से है। उसके मुंह पर तिरस्कार फूट रही थी, उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ का पथ दूंगा, मुझे शरबत ना पिला करके मेरे हाथ में खेल देख करके मुझे कुछ पैसे दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा छोटा जादूगर पार्ट से ले लिया गया है, ठीक है, छोटा जादूगर। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी पार्ट से लेकर के वहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। आगे यहाँ पे बताया गया कि मैं आश्चर्य से 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ बाबूजी सच कहता हूँ, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ, जेल। सब जब कुछ लोग तमाशे देखते ही मैं तो तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूँ और पेट भरूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है छोटा जादूगर पाठ से लिया गया है। तो आपका यहाँ पे पता पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा छोटा जादूगर। पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कौन पैसा कमाना चाहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छोटा जादूगर, आपका सही आंसर हो जाएगा। लेखक लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर शरबत पिला दिया था, ठीक है। अगला सवाल जो है यहाँ पर
बताया गया लड़का कितने वर्ष का था, तो आपका हो जाएगा 13-14 वर्ष। ठीक है, 13-14 वर्ष आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर में बताया गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 13-14 वर्ष आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में पढ़ पढ़ के बस आपको आंसर यहाँ से कर देना है। आपका हिंदी इतना बेहतरीन तरीके से है ना कि उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर बताया गया है, लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है। ठीक है, घूमना चाहता है, मिठाई खाना चाहता है, या माँ की सेवा करना चाहता है, या नए कपड़े खरीदना चाहता है। तो इसका तीसरा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, माँ का सेवा करना चाहता है। ठीक है, अगला यहाँ पे सम्राट अशोक का विजय पाना सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते हैं, मगध, कलिंग, अवध या बक्सर। ठीक है, तो इसमें से आप लोग सही आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके। तो यहाँ पर जो है इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मगध। ठीक है, मगध आपका सही आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे, तो आपका मगध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस पाठ का दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा से सफलता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपराजिता आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे तो हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है, कोयल, शंख, मरयू या स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक है, और आप लोग भी झारखंड से हैं। ठीक है, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है संस्कार। ठीक है, संस्कार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है मरांग गोमके का क्या अर्थ है। ठीक है, तो महान पुरुष आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो है यहाँ पर महाराज छत्रसाला कहाँ के राजा थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, तो आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड यहाँ पे सही हो जाएगा। महाराज छत्रसाल कहाँ के राजा थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है अमरूद का पेड़ अत्यंत क्यों काटा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अंधविश्वास के कारण, कीड़े लगने के कारण, या फल फल नहीं लगने का कारण, या मीठा फल नहीं होने के कारण। तो यहाँ पे अंधविश्वास के कारण आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय में बाल संसद को सभी मंत्रियों का कार्य देख रेख करने की काम किस मंत्री को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि कार्य देखने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विद्यालय में बाल संसद में सभी मंत्रियों का कार्य देखने के लिए किसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय में, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा मंत्री। ठीक है, शिक्षा मंत्री आपका सही आंसर, बाल संसद में मंत्री हो शिक्षा मंत्री आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे अगला सही विकल्प बताना है। काव्यांश को पढ़ करके ध्यानपूर्वक यहाँ पर 39 से लेकर के 45 तक सही आंसर बताना है। चाह नहीं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और बताया गया है चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सेव पर ही हरी डाला जाऊं। ठीक है, चाह नहीं देवी की सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। ठीक है, तो ये जो है इतना आपका पेज से दे दिया गया है आपका पहला पार्ट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पुष्प की अभिलाषा, किस काव्यांश से ये कविता लिया गया है, तो आपका हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया प्रस्तुत कविता में कवि कौन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मक्खनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला जो है यहाँ पे बताया गया है कि प्रेमिका का कौन सा ललचाना चाहता है, तो आपका हो जाएगा पुष्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्प किसके गानों में गुथा नहीं जाना चाहता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सुरबाला। ठीक है, देवी देवताओं और सम्राटों, सुरबाला की गुथा जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुरबाला इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सुरबाला जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, चाहे नहीं सुरबाला के गानों में गुथा जाऊँ, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ऊपर से आपको पढ़ लेना है और यहाँ से आंसर आपको बता देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुष्प जो है अपने भाग्य पर इठलाता है, तो यहाँ पे अपने कर्म पर, अपनी सुंदरता पर, अपने सुगंध पर या अपने भाग्य पर, तो आपका यहाँ पे 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा और बूढ़ा औरत कितने वर्ष की हो गई थी, तो यहाँ पे हो गया 75 वर्ष। ठीक है, आपका 75 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गाँव गाँव के बूढ़े लोग औरत को क्या बोलते हैं, आदर से, प्रेम से, या श्रद्धा से, या डर से। डर से उसको बोलते थे ना, उसके सामने हाथ जोड़ते थे। ठीक है, क्या करते थे, हाथ जोड़ते थे। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, कानून की सभी किताबों में किस शब्द का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डायन आपका सही आंसर हो जाएगा, डायन के कोई भी वहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। 47 नंबर भारत के आग्रह करने का श्री राम को किन्हें कहा गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
धनुष्वान, सिंहासन या खड़ाऊ, ठीक है, या मुकुट। तो आपका खड़ाऊ हो जाएगा, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए बताया गया श्री राम के अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए, ठीक है। तो भाई भरत या फिर गुरु वशिष्ठ या राजा जनक या इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे 48 का जो है हम लोग कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो इनमें से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखें तो यहाँ पे अगला सवाल जो है इनमें से बताया गया है कि विकास का नाम प्राकृतिक दोहन चरित्र किस सविता से हुआ है। तो आपका बूढ़ी पृथ्वी का दुख आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे 50 नंबर बताया गया है कि बूढ़ा पृथ्वी का दुख क्या कारण है। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर पहाड़ों का विस्फोट होना, इनमें से आपका सही भी हो जाएगा, ठीक है। पेड़ों को काटना, नदियों का दूषित होना, और यहाँ पे इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे हम लोग हिंदी का 50 प्रश्न कर लिए हैं। इसमें से जो है आपका जो है ना 20 से 25 प्रश्न जो है आपका मैच करेगा, ठीक है। तो आप लोग 100% इस वीडियो को देख करके जाइएगा, ठीक है। और व्याकरण से तो आप लोग का सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और कितने लोग इसका आंसर जो है पहले से पता था आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग का सही हुआ, ठीक है। और आप लोग आंसर की मिलाने के लिए हमारे चैनल पर सबसे पहले आ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।